सभी विजेताओं को मेरा सलाम दोस्तों। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की परीक्षा में आए हुए गणित के सवाल, जी हाँ, जो कि 2021 में जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो परीक्षा 3 दिसंबर को हुई है, उस परीक्षा के सवाल हैं जो मैं क्लास में करा रहा हूँ। आप इन सवालों को देखिए, बहुत ही सामान्य विधि से, बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके के सवाल हैं। इन सवालों को हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठेंगे और सवालों को तल्लीनता के साथ करेंगे। जरा देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है आपके लिए बोर्ड पर। तो सवाल क्या कहता है मेरे दोस्तों? सवाल ये कहता है कि एक परीक्षा में पास एवं फेल छात्रों का अनुपात 24 अनुपात 25 अनुपात 25 अनुपात 4 है। 25 अनुपात 4 है। इसका मतलब 25 छात्र पास हुए और 4 छात्र फेल हुए। तो यहां से पता चल रहा है कि पूरी क्लास में 25 और 4 29 छात्र हैं। टोटल 29 छात्र हैं। 5 छात्र यदि और आ जाएं तथा फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2 बढ़ जाती है। जो छात्र फेल हैं वो 2 और बढ़ जाते हैं। तो जो नया अनुपात है पास और फेल का, वो 22 अनुपात 3 हो जाता है। तो ज्ञात करो प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। जरा इस सवाल को देखिए, इसके हम लोग 2 टुकड़े कर लेते हैं बोर्ड के, और सवाल को देखिएगा। थोड़ा इधर करेंगे हम। कुछ छात्र तो पास हुए, कुछ छात्र फेल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कुल छात्र। तो दिया गया है 25 छात्र थे पहले पास होने वाले और 4 छात्र फेल होने वाले। इसे हम लिख लेते हैं 25 है, किसे हम लिख देते हैं 4x। यदि हम इसको निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे, तो 25 और 4 ये 29x आ जाएगा योग। जब कुल छात्रों की संख्या बढ़ गई, कुल छात्रों की संख्या में 5 नए छात्र और आ गए, तो ये छात्र तो ये संख्या बढ़ जाती है। तो नया अनुपात जो हो जाता है वो 22, पास होने वाले छात्रों का अनुपात 22 और फेल होने वाले छात्रों का 3 यूनिट हो जाता है। तो देखिए हमारा सवाल यहां से होगा, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या 29 थी, तो 29x थी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए 29x मैंने लिख दिया है 29x। 5 छात्र और आगे, तो टोटल छात्रों की संख्या हो गई 29 प्लस x बटे, नीचे लिख देता हूं मैं फेल छात्र। तो फेल छात्र कितने हैं? 4x दोस्तों, 4x। लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि 4x छात्र जो हैं, जो फेल होने वाले छात्र हैं, इनमें कहा गया है कि 2 छात्र फेल हुए छात्र 2 कम हो गए। तो पहले 4x थे, तो इसमें से 2 कम छात्र फेल हुए 5 छात्र आने के बाद। देखिए टोटल 29x था, 29 में 5 जुड़ गया, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या बढ़ गई। लेकिन फेल होने वाले छात्रों की संख्या घट गई, चूंकि पहले 4x था, अब 2 हो गया है, इसलिए यहां से घट जाएगा। तो जो नया अनुपात होता है, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। तो देखिए 22 तो ये है और 3 ये है, 22 और 3 25 हो गया है। टोटल छात्रों की संख्या हो गई है 25। याद रखना, हम लोग 23 नहीं ले रहे हैं, हम लोग 22 नहीं ले रहे हैं और 3 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टोटल छात्रों में संख्या की वृद्धि हुई है। तो टोटल छात्र ही लेना पड़ेगा। 29x 5 और आ गए, तो टोटल छात्रों की संख्या हो गई 25। ये 25 कहां से आया? 22 और 3 को यदि जोड़ दिया तो ये 25 हो गया है, 25। अब फेल वाले छात्रों की संख्या रख दीजिए। फेल वाले छात्रों की संख्या है 3। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे मैंने क्या किया है। ये जो छात्र हैं, ये टोटल छात्र हैं, ये कुल छात्र हैं, और ये फेल होने वाले छात्र हैं। अब जरा देख लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए। 29 तिया, देखिए 3 दिन 27, 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87x प्लस 15, 87x प्लस 15, 25 चौका 100, 25 चौका 100x माइनस 25 दूनी 50। जरा देख लीजिए, ये सवाल यहीं से हल हो जाएगा। तो ये जो 87x है और 100x है, 87 और 100x का जो अंतर आएगा, 13x आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13x।
50 और 15 का जो अंतर आएगा, जो योग आएगा, ये इधर जुड़ जाएगी जाके, तो ये आ जाएगा 65। देखिए दोस्तों 13 पंजे 65, 5 बार आ गया। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 5 आ गया है मेरे हिसाब से। प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। प्रारंभ में छात्र थे 29x, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 29x की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो गुणा 5 कर दीजिए इसमें। तो देख लीजिए 5 × 45 का 5, यहाँ से लगा 4 और 5 × 10 और 4 14। 145 छात्र थे प्रारंभ में। तो यहाँ लिखना है हमको 29x, यहाँ पे लिखना है 29x का मीनिंग हुआ 29 × 5, 3 पंजे ओके 145। तो जरा देखिए आपको ये सवाल कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही धारदार सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस सवाल को करवाने की कोशिश की है। यदि आप ऐसे सवाल करोगे तो इन सवालों से सामान्य सवाल भी आपके कब्जे में आ जाएंगे। आप उन सवालों को भी आसानी से कर सकोगे। इसी तरीके से अभ्यास करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने शुरू किया है 2 बैच। एक बैच है 8 बजे से और एक बैच है सुबह को 11 बजे से। दोनों बैचों में अलग अलग विषय को अलग अलग अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जो अध्यापक हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं वो बच्चों की। आप नव निर्माण अकेडमी को अवश्य ज्वाइन करें और ऐसे सवालों का आनंद लें। प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है। देखिए दोस्तों बोर्ड पर आ गया है अगला सवाल जो कि पूछा गया था एसएससी जीडी की परीक्षा में। उन्हीं सवालों की सीरीज में प्रारंभ कर रहा हूं। तो ये जो सीरीज है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरह के एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। देखिए एक कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। देखिए जरा 2/3 का मतलब है 10 दिन। 10 दिन में कर लेता है। इसका मतलब पूरा काम तो कई दिन में कर पाएगा वो। देख लीजिए 1 बराबर, अगर यहां से 1 की वैल्यू निकालनी है तो 10 × 3/2, इसकी इधर उल्टा हो जाएगा तो 2 से 5 बार 5 दिया 15 दिन आएगा। ये हो गया है जी 15 दिन। करेक्ट। तो इसने पूछा है कि 3/5 भाग को, उसी काम का 3/5 भाग पूरा करना है। तो 3/5 भाग पूरा करना है, 3/5 भाग उसी काम का। तो 15 × 3/5 कर देंगे हम। 5 दिया 15 और 3 दिया 9 दिन। इसका उत्तर होगा प्यारे दोस्तों। इतनी आसानी से, इतनी अच्छी तरीके से ऐसे सवालों को सिलटा लेंगे आप तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए आप कमर कस लीजिए। पेपर आ जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे जल्दी से। तो देखिए प्यारो दोस्तों बोर्ड पर बड़ा प्यारा सा सवाल दिया गया है जो कि पूछा गया था एसएससी जीडी की परीक्षा में और हम इस सवाल को करते। देखो एक चीज देखिए, एक व्यक्ति की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और उस व्यक्ति को जाना है 400 मीटर। तो एक बात दिक्कत में आ रही है यहाँ पर, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर। कह रहा है समय कितना लगेगा। तो क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय और हमको निकालना है समय। तो जब आपको समय निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए दूरी बटे चाल। फॉर्मूला यही लग जाएगा, सामान्य सी बात है, दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी है, दूरी तो है 400, जरा गौर से देख लीजिए 400 मीटर और चाल जो है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। 5/18 की गुणा कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो वह मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। ये आपको समझना होगा। नई बात हो सकती है कुछ छात्रों के लिए, कुछ छात्रों के लिए पुरानी बात हो सकती है। तो जरा देख लीजिए 20 और 5/18 यहाँ पर कर लेंगे 5/18। तो जब आप इसे आगे हल करेंगे तो 400 × 18 बटे 20 गुणा 5 रह जाएगा। ये 5 इससे तो ये कट गया, देख लीजिए। और 5 दूनी 10, 10 से ये 4 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो 18 × 72 सेकंड इसका उत्तर आएगा। यह
72 सेकंड के अंदर 72 सेकंड के अंदर ये जो है 400 मीटर की दूरी को तय कर लेगा। बताइए कैसा लगा ये सवाल। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जानकारों तक शेयर कर दीजिए। अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल करते हैं प्यारे भाई। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है बोर्ड पर। ए और बी की जो मासिक आय है, ए और बी की जो मासिक आय है उसका अनुपात जो है वो 4:5 है। देखिए ए 4 रुपए कमाता है और बी 5 रुपए कमाता है, ठीक है, तथा इनके खर्च का अनुपात जो है वो 6:8 है। देखिए 4:5 करेक्ट, और 6:8, ठीक है। तो ये तो इनकी आय है और ये इनका खर्च है। इस खर्च में जो खर्च करने के बाद जो बचत होती है, वो इसको भी 500 रुपए बचते हैं और इसको भी 500 रुपए ही बचते हैं। तो यहाँ ए की बात करेंगे, यहाँ पर बी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आय की बात होगी, यहाँ पर खर्च की बात होगी और ये बचत की बात है। तो ऐसे सवालों को करने की विधि मैंने आपको बताई है, कई बार ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं। तो इसकी गुणा तो यहाँ पर कर देते हैं, तो उत्तर आएगा 4×8 = 32। इसकी गुणा यहाँ पर कर देते हैं 6 पंजे और ये हो गया है 30। देखिए इसकी गुणा यहाँ पर कर देते हैं 8 पंजे 40 अर्थात 4000 हो गई इसकी वैल्यू, और इसकी गुणा यहाँ पर कर देते हैं 6 पंजे अर्थात 3000 आ गई इसकी वैल्यू, जिसका जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस आता है 1000, और इसका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ये जो 2 डिफरेंस है वो इसके बराबर होता है, जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है। कुछ अन्य वीडियोज में अगर ये विधि देखनी है आपको तो कुछ अन्य वीडियोज में जाकर इस विधि को और समझ लेना, नहीं तो यहीं से ये विधि समझ लो, कुछ सवाल कर लेना घर पे जाकर। अब मैं इस सवाल को यहाँ से करता हूँ, गौर से देखें आप। ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है प्यारे भाई, ये 2 यूनिट है 1000 के बराबर। 2 यूनिट है 1000 के बराबर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो तो 500 होगी। जब 2 बराबर 1000 है तो 1 बराबर 500 होगा डेफिनेटली। तो जो एक बंदा है इसमें, एक बंदा जो कौन है, किसकी पूछे, ए की वार्षिक आय बताना है। तो देखो ए की आय 4 यूनिट है, ये लेना पड़ेगा हमको। तो 4 यूनिट का मतलब हो गया 4 × 500, तो 2000 हो गया, 2000। और देखिए ये मासिक आय है, मासिक आय 1 महीने की आय है 2000। तो 12 माह की आय क्या होगी, 12 माह की आय होगी 2000 और 12, तो उत्तर आएगा 24,000। देखो कितनी आसानी से हो गया ये सवाल। ऐसे सवालों का जब आप अभ्यास करेंगे ना तो ये सवाल खूब अच्छी तरीके से आ जाएंगे, तेजी के साथ होंगे और आप कर भी पाएंगे इन सवालों को तेजी के साथ। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहां से देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद है आप ठीक से समझ पा रहे होंगे इन सवालों को। देखिए प्यारे दोस्तों, 5वां सवाल है 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। पहले ये देख लीजिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है। ये तो दिया है मिलीलीटर में और ये दिया है लीटर में, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये कितना प्रतिशत होगा। तो ये याद रखना है जिसके साथ तुलना की जा रही है, तुलना करने वाली वस्तु को नीचे रखा जाता है। तो तुलना हो रही है 6.5 लीटर के साथ, तो मैंने यहाँ पर रखा है 130। देखिए 130 मिलीलीटर और 6.5 नीचे रखा है, परंतु ये लीटर है और लीटर में यदि मैं 1000 की गुणा कर दूंगा तो ये यूनिट हो जाएगी बराबर। आपको समझना होगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो जब आप अब इसे काटने का प्रयास करिए, देखिए यहां से इसे हटा देते हैं तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये भी यहां से कट गया है। देख लीजिए ये भी यहां से कट गया है, ठीक है।
तो देखिएगा 13 पंजे 65 और परसेंट भी निकालना है ना, तो परसेंट भी निकालना है तो 100 की गुणा तो अवश्य होगी परसेंट निकालने के लिए। 13 पंजे 65 देख लीजिए, और अभी हमको मिला है 100/10 पंजे 50। उत्तर हो गया भैया 2%। यही हमारा उत्तर है कि यह 2% इसका उत्तर होगा। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सवाल? इसका उत्तर 2% होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया छठा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, संख्या पद्धति का सवाल है ये। जरा देखिए, ये कह रहा है कि 4,27,396 एक संख्या दी गई है। इस संख्या में से क्या घटा दें, घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त हो वह 15 से पूरा विभाजित हो। तो जरा देख लीजिए इसको कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। 42, 73 और 96 15 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो इसमें देना होगा 15 का भाग। देखिए 15 दूनी 30, 30 का मतलब यहाँ बच रहा है 12, 7 और उतार लिया 15 8 120। देख लीजिए यहाँ पे कितना बच रहा है 7, 3 और उतार लिया 15 चौका 60। देखिए कितना बचा 13 बचा ना, 9 उतार लिया 15 निम्मा 135, तो कितना बच रहा है भैया 4, 6 उतार लिया 15 दिया 45, 15 दिया 45, तो 1 बच रहा है। तो जो शेष बचता है ना प्यारे भाई, जो शेष बचता है उसी को माइनस किया जाता है, इसका यही उत्तर होता है। जो संख्या नीचे शेष बच रही है, जो संख्या नीचे शेष बचती है तो उसी को माइनस कर दिया जाता है, उसी को घटा देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर ये होता है भाई शेष को घटा दो, और शेष कितना बच रहा है 1। क्यों? क्योंकि 46 में जब 45 का भाग जब घटा रहे तो 1 बच रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा, शेष ही हमारा उत्तर होगा कि जो संख्या दे रखी है इसमें से यदि इस शेषफल को घटा दें, इस शेषफल को घटाने पर ही यह संख्या जो अंतर प्राप्त होगा, यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा, 95 हो जाएगा। ये 5 15 के पहाड़े में या तो 0 आ सकती है या 5 आ सकता है बाद में, और हमारा सवाल हो गया। इतना ही प्यारा सा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं आपकी परीक्षाओं में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मतलब अगला सवाल आ गया है। धारा की दिशा में नाव की जो चाल है, धारा की दिशा में नाव की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत जो चाल है नाव की वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा गया है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूं, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्थिर जल में नाव की चाल बराबर अनुदिश चाल। अनुदिश चाल का मतलब होगा धारा की दिशा में चाल, प्लस विपरीत चाल, विपरीत का मतलब धारा के विपरीत चाल, बटे 2। तो अनुदिश चाल कितनी है भाई 20 है, और धारा की विपरीत चाल कितनी है जी 16 है, बटे 2। 20 और 16 कितना हो गया 36 बटे 2, इसका मतलब हो गया जी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा और से देख लो, अब तो सवाल हो गया। बताइए कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। ये देखिए दोस्तों बोर्ड पर लिखा है 8वां सवाल इस वीडियो का, जो कि अंतिम सवाल होगा। काल की चाल को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दें कि वह उसी दूरी को तय करने में नियत समय से 20% समय कम ले। देखिएगा जरा 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, और इसका मतलब होता है 1/5। अब आप इस सवाल को देखेंगे और समझेंगे, बहुत आसान विधि से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो जो समय है, समय कम ले तो हम ले लेते हैं समय, ठीक है। तो प्रारंभ में और अब, ऐसा देख लीजिए, प्रारंभ में और अब, और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं समय। तो प्रारंभ में समय कितना लगता था 5, और अब कितना लगता है 4। देखो 20% कम कर दें, समय को 20% कम लगे, समय जो 20% कम लगेगा, 20% कम का मतलब ये होगा 5 में से, तो ये इसकी जो चाल होगी, चाल इसका समय का उल्टा होती है, 4:5 होगी इसकी चाल। देख लीजिए, तो
तो 4 की जगह चाल को 5 करना होगा और यहाँ पर चाल बढ़ कितना रही है भैया, 1 यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट, और चाल पर 4 पर बढ़ रही है, तो 1/4, 1/4 का मतलब होगा इसकी चाल को 25% बढ़ा दें तो यह उसको 20% कम समय में तय कर लेगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।